भगवद गीता की ये 30 उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। ज़िंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन 30 उपदेशों को आप आखिर तक ज़रूर सुनें। गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारे तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसे जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था, उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा कि ये महल ही नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूँगा। वो भी उस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर लिया था। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है तो वह फिर फूट फूट कर रोने लगा, फिर अपने छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है और खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज़, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। कोई इंसान कितना भी छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक महात्मा जी थे जो अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही उनका रोज का काम था। जहां रुक जाते, शाम में वहां प्रवचन करते थे। उन्हें शांत रहना पसंद था, लेकिन जो शिष्य था वह इनके विपरीत था। उसको दुनियादारी की बातें बहुत आती थी। वह दूसरे की जिंदगी में ताका झांकी करने में यकीन रखता था। उसे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद था। महात्मा जी को यह पसंद नहीं था। एक बार वह यात्रा पर निकले हुए थे। रास्ते में नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। महात्मा तो सीधे चले जा रहे थे, लेकिन उनके शिष्य से रहा नहीं गया।
और वह मछुआरे के पास गया और अहिंसा का उपदेश देने लगा कि जीवों पर दया किया करो। मछुआरा कुछ देर तक सुनता रहा, फिर जैसे ही जवाब देने वाला था कि महात्मा तुरंत उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर चले गए। बोले कि हमें किसी के पचड़े में इतना पड़ने की जरूरत नहीं है, इसका न्याय ऊपर वाला करेगा। फिर दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। एक बार फिर जब दोनों भ्रमण को निकले थे कि उन्हें एक सांप दिखाई दिया। सांप को कुछ चींटी खा रही थी और वह बचने की कोशिश कर रहा था और छटपटा रहा था। यह देखकर शिष्य फिर उस सांप को बचाने के लिए दौड़ा कि तुरंत महात्मा जी उन्हें रोकते हैं। गुरु जी की बात सुनकर शिष्य को बहुत गुस्सा आता है। वह झुझलाकर पूछता है, गुरु जी आप तो सत्य और अहिंसा का उपदेश देते रहते हो, लेकिन जब मैं अहिंसा के बारे में बताता हूँ या जीवों पर दया करता हूँ तो आप मुझे रोक क्यों लेते हैं? गुरु जी ने बताया कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। याद है तुम्हें आज से 5 साल पहले नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। यह जो सांप है पूर्व जन्म का वही मछुआरा है। जो चींटियां हैं वह सब पूर्व की मछलियां हैं। अगर तुम अभी सांप को बचा लेते हो, अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए उसे फिर आना पड़ेगा। ये ऊपर वाले का न्याय है, जैसा चल रहा है चलने दो। छोटी सी कहानी हमें यह बताती है, अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा और बुरे कर्म करेंगे तो परिणाम बुरा ही होगा। हमें आगे पीछे दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर देखने की जरूरत है। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज को आनंद में जी सकें। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपके बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन की अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। भूतकाल को छोड़ो, सिर्फ आगे को बढ़ो। न कभी त्रसित हो न डरो, भविष्य की चिंता ही न करो। भविष्य आता है, आएगा, जैसे ही आएगा वैसे ही जाएगा। सिर्फ वर्तमान में जियो, मस्त रहो, खाओ और पियो, मस्त रहो, खाओ और पियो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। गीता का चौथा उपदेश ये है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं तो उससे सामने वाले को और बल मिलता है। वो आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश ये है कि किसी से भी बहुत ज़्यादा मोह कभी मत करना, क्योंकि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही आरंभ है। यह कथन एक परिभाषात्मक बयान है जो इंसानी अनुभव के एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। इस कथन के माध्यम से समझाया जाना चाहिए कि जीवन में हम 3 मुख्य प्रभावों का अनुभव करते हैं। पहला लगाव, दूसरा करुणा और तीसरा अंत। लगाव ही पीड़ा है। यह भाग बताता है कि जब हम अपने मन को एक विशेष वस्तु
व्यक्ति या आदत में लगा देते हैं तो हम उसके नष्ट होने या हमारे अभाव में पीड़ा अनुभव करते हैं। यह लगाव हमारे आसपास की चीज़ों और लोगों के साथ हो सकता है और हमारे भावनात्मक आवेगों और उत्तेजनाओं का परिणाम हो सकता है। इसके माध्यम से यह कथन बताता है कि लगाव का अनुभव अक्सर पीड़ा या दुख का कारण बनता है। दूसरा है करुणा ही क्रूरता है। इस भाग में यह दिखाया जाता है कि जब हम किसी के दुख या संकट को देखते हैं तो हमारी करुणा नहीं होती, तो यह हमारी क्रूरता को दर्शाता है। गीता का 6वां उपदेश है, वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो तुम्हारे लिए सही है। चलना है तो अकेले चलो, झुंड लेके तो गिद्दड़ भी शिकार कर लेते हैं। हम प्रायः सुनते रहते हैं और कहते भी हैं कि ईश्वर जो करता है हमारे लिए अच्छे के लिए ही करता है। कहने सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब इसका अभ्यास करने की बारी आती है तो हम बगले झांकने लगते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमें ही परीक्षा में क्यों डाला जा रहा है। दुनिया में बहुत सारे और भी लोग हैं, उनकी परीक्षा लो ना। उस समय हम भूल जाते हैं कि जन्म से मृत्यु तक न जाने हम कितनी परीक्षाओं से गुजरते हैं। कुछ परीक्षाओं में हम पास होते हैं और कुछ में फेल। जब तक पास न हो जाएं तब तक परीक्षा देनी पड़ती है। ईश्वर हमेशा ही हमारी भलाई करता है, परंतु हम अज्ञानी उसकी महानता को समझ नहीं पाते और उस पर दोषारोपण करते हुए उसे कोसते रहते हैं। यहाँ एक कहानी याद आ रही है जो बचपन में हम सभी ने पढ़ी है। किसी राजा का एक मंत्री था, उसे ईश्वर पर बहुत विश्वास था। वह हर कार्य का श्रेय ईश्वर को ही देता था। हर बात पर कहता था ईश्वर जो करता है हमारे लिए अच्छे के लिए ही करता है। एक दिन उस राजा की उंगली कट गई। राजा ने उससे उंगली कटने पर पूछा, इसमें ईश्वर ने मेरा क्या भला किया? राजा उसकी इस बात पर चिढ़ गया और उसे बहुत क्रोध आया। तब उसने अपने मंत्री को जेल में डाल दिया। कुछ दिन बीतने पर एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहाँ जंगल में अपनी देवता को बलि चढ़ाने के उद्देश्य से आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। राजा की कटी हुई उंगली को देखकर उसे यह कहते हुए छोड़ दिया कि इसका अंग भंग हो चुका है, इसलिए देवता को इसकी बलि नहीं दी जा सकती। उस समय राजा को यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि ईश्वर जो भी करता है हमारे लिए अच्छे के लिए ही करता है। अपने राज्य में वापस लौटकर उसने मंत्री को जेल से बाहर निकाला। राजा ने उससे कहा कि ईश्वर पर तुम्हारे अटूट विश्वास के कारण आज मैं अपनी कटी उंगली से बच गया, पर इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? तब मंत्री ने राजा से कहा कि मैं भी आपकी कटी हुई उंगली के कारण ही बच गया। यदि आप मुझे जेल में न डालते तो मैं भी आपके साथ जंगल में शिकार के लिए जाता। आप तो कटी हुई उंगली के कारण बच जाते और वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। मैं आपकी सेवा भी न कर पाता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। यह सचमुच ही ईश्वर का चमत्कार है जिसे हमारी स्वार्थी बुद्धि समझ ही नहीं पाती। काल के मुंह में समाता हुआ मनुष्य भी वर्षों तक जीवित रह लेता है। वह प्रभु इतने चमत्कार दिखाता है कि उनका वर्णन भी हम नहीं कर सकते। हम उस प्रभु पर सच्चे मन से यदि विश्वास करते हैं तो वह हमारे सारे बिगड़े हुए काम बना देता है। वह तो इसी प्रतीक्षा में रहता है कि कब मनुष्य उसे सच्चे मन से याद करे और वह उसकी सहायता के लिए आगे हाथ बढ़ाए। वह जगत पिता परमात्मा ही हमारा अंतिम ठौर है। दुनिया के सभी रिश्ते नाते हमारा साथ छोड़ देते हैं, परंतु वह मालिक कभी हमें निराश नहीं करता। जो भी उसे पुकारता हुआ उसकी शरण में जाता है वह उस पर अनुग्रह करता है। हर समय वह हमारे साथ साथ चलता हुआ हमारी रक्षा करता है। इसलिए वह जो भी हमारे लिए करता है अच्छा ही करता है। हमें उसके न्याय पर पूरा विश्वास करना चाहिए। गीता का 7वां उपदेश ये है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुँच सकता है, जिससे इसको नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुँचा सकते हैं। आपने सुना होगा कि प्यार हमारी कमजोरी बन गया।
इसका मतलब वो प्यार जिसे आप ताकत समझकर खुश हो रहे थे वही कमजोरी कैसे बन जाती है। आप किसी से प्यार करते हो तो आप उस पर विश्वास करते हो, और जब विश्वास में आपको धोखा मिलता है तो आप दुखी होते हो, शिकायत करते हो। आप ही बताओ, कोई अजनबी राह चलता हुआ जिससे आपको कोई मतलब ही नहीं, वो आपको कैसे धोखा दे सकेगा, कैसे दुख दे सकेगा। जहाँ प्रेम का आनंद होगा वहीं वियोग की गहन पीड़ा होगी। जहाँ विश्वास की ज्योति होंगी वहीं धोखे का अंधकार होगा। जहाँ समर्पण की शक्ति होंगी वहीं ठोकर की चोट होंगी। जहाँ आप प्रेम पाते हो, आनंद पाते हो, वहीं से आपको दर्द का मोती मिलेगा। विश्वास और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मार युध्य च। अपने शरीर से अपना कर्तव्य करो और अपना मन मुझ में लगाओ। एक योद्धा के रूप में अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। हालांकि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध के बीच बीच में व्यक्ति को भगवान को याद रखना चाहिए। यही संदेश सभी के लिए है, चाहे वह किसान हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, छात्र हो, गृहिणी हो या कोई अन्य पेशेवर। आइए एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लें जिसे सड़क दुर्घटना में एक पैदल यात्री की हत्या करने के लिए पकड़ा गया था। अदालत में जब न्यायाधीश ने उससे पूछा कि क्या उसने पैदल यात्री की हत्या की है, तो उस व्यक्ति ने इस बात पर सहमति जताई। न्यायाधीश ने कहा, तो तुम हत्या के दोषी हो और तुम्हें उसी के अनुसार सजा मिलेगी। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, सर, मैं मानता हूं कि मैंने पैदल यात्री की हत्या की, लेकिन मेरा इरादा हत्या करने का नहीं था, यह एक दुर्घटना थी। उसने आगे बताया, आपका सम्मान, मैं सड़क के उचित किनारे पर गाड़ी चला रहा था, बत्ती हरी थी और मेरी कार गति सीमा के भीतर थी। मैं सतर्क था और मेरी कार भी सही हालत में थी। हालांकि यह व्यक्ति अचानक मेरी कार के सामने आ गया। हालांकि मैंने ब्रेक लगाए, मेरी कार ने उसे टक्कर मार दी और वह तुरंत मर गया। यह सुनने के बाद न्यायाधीश ने उसे बिना किसी सजा के छोड़ दिया, क्योंकि यह स्थापित हो गया था कि घटना एक दुर्घटना थी और इस व्यक्ति का हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि भौतिक दुनिया में भी बिना परिणामों की आसक्ति किए गए कार्यों के लिए व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। इसी तरह आध्यात्मिक दुनिया में भी कर्म का नियम उसी सिद्धांत पर चलता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने सांसारिक लाभ के प्रति किसी भी आसक्ति के बिना वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन किया और अपना मन हमेशा भगवान में लगाए रखा। इसलिए युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने घोषणा की कि अर्जुन ने कोई बुरा कर्म नहीं किया है। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के उन श्लोकों को समझा जो न केवल हमारे जीवन को दिशा दिखाते हैं बल्कि हमें सच्चे अर्थों में कर्म योग सिखाते हैं। धर्म, समभाव, आत्मनियंत्रण और निष्काम कर्म, ये सारे उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम जीवन की हर चुनौती का सामना साहस, धैर्य और संतुलन के साथ कर सकते हैं। यदि आप इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नैनो स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।